हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 4C का 6 नंबर तक बताया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे 7 का ए से। क्वेश्चन है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर, प्रूव दैट ए इज टू एम इक्वल टू बी इज टू एन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है given a square plus b square into m square plus n square equal to am plus bn का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a स्क्वायर एम स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए एन का होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं बी एम का स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं बी एन का होल स्क्वायर। अब देखिए कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, ए एम का होल स्क्वायर प्लस बी एन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एम इंटू बी एन। ठीक है, ये अब सारे को एक तरफ ले आइए, यानी इसको आप लिख सकते हैं ए एम का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस ए एम का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर माइनस 2 ए एम बी एन, और इधर क्या बचा, 0। ठीक है, ये देखिए माइनस में ए एम, ये प्लस में, ये कट जाएगा आपका, ये माइनस में बी एन और ये प्लस में, ये कट जाएगा। तो आपके पास बच गया ए एन का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर माइनस 2 ए एम इंटू बी एन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देखिए ए एन माइनस बी एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं ए एन और इंटू बी एम। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 0, यानी ए एन इक्वल टू सॉरी ए एन माइनस बी एम इक्वल टू हो गया 0। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी आप लिख सकते हैं कितना, a बाय एम, ए के नीचे m ले आए और b के नीचे n। अब इसको लिखा जा सकता है a इज टू एम इक्वल टू b इज टू n। देखिए प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 7 का बी। क्वेश्चन है कि इफ 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2d इंटू 2a माइनस बी माइनस 4c प्लस 2d इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस 4c माइनस 2d इंटू 2a प्लस बी माइनस 4c माइनस 2d, देन प्रूव दैट a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। ठीक है, तो गिवन क्या है, 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2d इंटू 2a माइनस बी माइनस 4c प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2a माइनस बी प्लस 4c माइनस 2d इंटू 2a प्लस बी माइनस 4c माइनस 2d। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिए इसको लिखते हैं 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2d, इसको जो है यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 2a माइनस बी प्लस 4c माइनस 2d और इक्वल टू, ये ऊपर रहेगा और इसको नीचे ले आएंगे
यानी कितना लिखेंगे 2a प्लस बी माइनस 4c माइनस 2d बाय कितना 2a माइनस बी माइनस 4c प्लस 2d। ठीक है, अब इसमें देखिए एक नया प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसके बारे में पहले बता दिए हैं। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस कर देंगे, यानी ऊपर में प्लस हो जाएगा और नीचे जो है माइनस हो जाएगा। यानी कितना लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2b प्लस नीचे वाले को ऊपर वाले में प्लस कर दिया जाता है, यानी 2a माइनस बी प्लस 4c माइनस 2d। अब नीचे वाला लिखेंगे, पहले कैसे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2d और इसमें ये नीचे वाला माइनस करेंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, यानी 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस 4c और प्लस 2d। ठीक है, ये अब सिमिलरली RHS को भी लिखेंगे, यानी है 2a प्लस बी माइनस 4c माइनस 2d प्लस 2a माइनस बी माइनस 4c प्लस 2d। अब नीचे वाले के लिखेंगे, नीचे क्या है 2a प्लस बी माइनस 4c माइनस 2d माइनस सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 4c माइनस 2d। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कट रहा है, तो ये देखिए आप माइनस 2d और ये प्लस 2d कट गया। उसके बाद देखिए माइनस बी ये प्लस बी ये कट जाएगा। अब नीचे में चलिए, नीचे देखिए माइनस 2a प्लस 2a ये कट जाएगा, माइनस 4c प्लस 4c ये कट जाएगा। इस पर आइए, इधर देखिए, ये देखिए माइनस 4c नहीं प्लस 2d माइनस 2d माइनस बी प्लस बी। ठीक है, ये इधर देखिए माइनस 2a प्लस 2a और माइनस 4c प्लस 4c। ठीक, अब इसको ऐड कर लीजिए 2a प्लस 2a मिलके कितना हो जाएगा 4a 4c प्लस 4c कितना हो जाएगा 8c। नीचे देखिए 1b और 1b मिलके कितना हो जाएगा 2b 2d प्लस 2d कितना हो जाएगा 4d इक्वल टू 2a प्लस 2a मिलके कितना हो जाएगा 4a और माइनस 4c मिलके कितना हो जाएगा माइनस 8c। नीचे देखिए b प्लस b कितना हो जाएगा 2b और माइनस 2d मिलके हो जाएगा माइनस 4d। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, कितना कॉमन है, तो रुकिए कॉमन को छोड़िए और इसको देखिए जरा सा। अब क्या कीजिएगा आप, इसमें इस पार्ट को यहाँ ले आइए, इसमें लिखिए आप बाय यूजिंग अल्टरनेंडो, यानी इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4a प्लस 8c बाय 4a माइनस 8c इक्वल टू 2b प्लस 4d बाय 2b माइनस 4d। ठीक है, ये और फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का उपयोग करेंगे। बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या हो जाएगा आपका
4a प्लस 8c प्लस 4a माइनस 8c, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4a प्लस 8c माइनस 4a प्लस 8c इक्वल टू, इधर देखिए ये हो जाएगा 2b प्लस 4d प्लस 2b माइनस 4d, नीचे हो जाएगा आपका 2b प्लस 4d माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 4d। देखिए फिर से क्या क्या कट रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसमें देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। देखिए 4a प्लस 4a मिलके कितना हो जाएगा 8a, नीचे कितना हो गया 8c मिलके कितना हो जाएगा 16c, 2b प्लस 2b मिलके कितना हो जाएगा 4b, 4d मिलके कितना हो जाएगा 8d। ठीक है, ये 8 से 8 2 जा और 4 से 4 2 जा। ठीक है, ये 2 से 2 ये भी कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा a बाई सी इक्वल टू b बाय डी। ठीक है, a बाई सी। अब देखिए इसको फिर से अल्टरनेंडो का प्रयोग करेंगे आप, अल्टरनेंडो बाय यूजिंग अल्टरनेंडो, है ना, बाय यूजिंग अल्टरनेंडो, यानी फिर से इसको रिप्लेस कर दीजिए a बाय बी इक्वल टू सी बाई डी। अब इसको आप लिख सकते हैं a, यही तो प्रूव करना था, है ना, देखिए आ गया इक्वल, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये थोड़ा सा लंबा था, लेंदी था ये। अब देखते हैं 8 का a। क्वेश्चन है कि इफ a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d देन प्रूव दैट 5a प्लस 7b 5c माइनस 7d इक्वल टू 5a माइनस 7b इंटू 5c प्लस 7d। तो पहले देखिए क्या दिया हुआ है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के, जैसे पहले बना रहे थे वैसे ले लेते हैं, लेट यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा बी के और c इक्वल टू क्या हो जाएगा डी के। LHS लेते हैं, LHS कितना है आपका 5a प्लस 7b और 5c माइनस 7d। ये 5a की जगह पर कितना पुट करेंगे b के प्लस 7b, ये हो गया आपका 5c की जगह पर d के माइनस 7d। देखिए इसमें क्या कॉमन है b निकाल लीजिए, इसमें बच गया 5k प्लस 7, इसमें d कॉमन है निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका 5k माइनस 7। दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ये हो गया bd 5k प्लस 7 और 5k माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं, इसको LHS रहने देते हैं। अब RHS लिखते हैं, RHS में कितना है आपका 5a माइनस 7b और 5c प्लस 7d। 5a a की जगह पर b के पुट करते हैं माइनस 7b और ये c की जगह पर d के पुट करते हैं प्लस 7d। ये देखिए b कॉमन है निकाल लेंगे, ये बच गया आपका 5k माइनस 7 और ये d कॉमन है निकाल लेंगे, इसमें बच गया 5k प्लस 7। ये देखिए b इंटू डी इक्वल टू मतलब इंटू 5k माइनस 7 और 5k प्लस 7। अब मिलाइए आप LHS और RHS, देखिए दोनों इक्वल है, ये भी BD मिल रहा है, 5k माइनस 7 5k माइनस 7 5k प्लस 7 5k प्लस 7। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 8 का B। तो क्वेश्चन है कि इफ a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी देन प्रूव दैट। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं गिवेन
कितना है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के मान लेते हैं, यानी लेट। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी के। ठीक है, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस कितना है, 1 बाय एम ए प्लस 1 बाय एन बी प्लस 1 बाय पी सी प्लस 1 बाय क्यू डी। ये हो गया 1 बाय एम, ए की जगह पर कितना बैठाएंगे पी बी के, प्लस 1 बाय एन बी, 1 बाय सी की जगह पर डी के, और प्लस 1 बाय क्यू डी। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी निकाल लीजिए, 1 बाय बी, इसमें बच गया आपका 1 बाय एम के प्लस 1 बाय एन। ये दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो 1 बाय डी, ये बच गया 1 बाय पी के और प्लस 1 बाय क्यू। ठीक है, ये इसको एलएचएस को इतना ही रहने देते हैं। अब आरएचएस लिखते हैं। ठीक है, आरएचएस देखिए कितना है, ए बाय क्यू प्लस बी बाय पी प्लस सी बाय एन प्लस डी बाय एम ब्रैकेट क्लोज्ड 1 बाय रूट अंडर ए बी सी डी। ठीक है, ये ए की जगह पर पुट कीजिए आप बी के बाय क्यू, बी की जगह पर तो बी ही रहेगा, पी प्लस सी की जगह पर डी के बाय एन प्लस डी बाय एम, और ये कितना हो जाएगा 1 बाय ए की जगह पर आप बी के बिठाइए इंटू बी, और सी की जगह पर आप डी के बिठाइए इंटू डी। ये हो गया आपका बी के बटा क्यू, बी बटा पी, डी के बटा एन, डी बटा एम। इसका रूट से बाहर कीजिए, देखिए 2 गो बी है तो 1 बाहर आ जाएगा, 2 गो के है तो 1 गो के बाहर आ जाएगा, 2 गो डी है तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना लिखेंगे आप बी डी के। ठीक है, ये और ये जो है जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सबके नीचे जाएगा। अब लिखिए आप बी के बटा क्यू इंटू बी डी के प्लस बी बाय पी इंटू बी डी के प्लस डी के बाय एन इंटू बी डी के प्लस डी बाय एम इंटू बी डी के। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये देखिए बी से बी कट गया, के से के कट गया, ये देखिए बी से बी कट गया, यहाँ देखिए आप डी से डी कट गया, के से के कट गया, यहाँ डी से डी कट गया। ठीक है, ये अब क्या क्या बचा वो लिखिए 1 बाय क्यू डी, और यहाँ क्या बचा 1 बाय पी डी के प्लस यहाँ क्या बचा 1 बाय एन बी प्लस यहाँ बचा 1 बाय एम बी के। ठीक है, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो डी निकाल लीजिए, 1 बाय डी निकाल लीजिए, तो बच गया आपका 1 बाय क्यू प्लस 1 बाय पी के। और ये दोनों में बी कॉमन है तो बी निकाल लीजिए, यहाँ बच गया 1 बाय एन प्लस 1 बाय एम के। अब आप एलएचएस को मिलाइए, देखिए मिल जाता है 1 बाय बी तो 1 बाय बी, 1 बाय एन प्लस 1 बाय एम के। ठीक है, और 1 बाय डी 1 बाय पी के और प्लस 1 बाय क्यू। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 8 का सी। क्वेश्चन है कि इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी देन प्रूव दैट ए बी सी डी ब्रैकेट में है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर प्लस 1 बाय डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के
लेट यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बी के और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी के। ठीक है, अब एलएचएस लीजिए, कितना हो जाएगा ए बी सी डी इंटू 1/a² 1/b² 1/c², 1/d²। ये देखिए ए की जगह पर आप पुट कर दीजिए बी के इंटू बी, सी की जगह पर पुट कर दीजिए डी के इंटू डी, 1/a² यानी कितना लिखिएगा b² k², 1/b², 1/c² की जगह पर लिखिएगा d² k² प्लस 1/d²। ठीक है, ये ऊपर में आपका हो गया b इंटू बी b², k इंटू k² d इंटू डी d²। ये ब्रैकेट जब ओपन कीजिएगा तो सबके ऊपर जाएगा, यानी लिखिएगा आप b² d² k² बाय b² k² प्लस फिर लिखिएगा b² d² k² बाय b² प्लस फिर लिखिए b² d² k² नीचे हो जाएगा आपका d² k² प्लस b² d² k² बाय d²। ये देखिए d² कैंसिल हो गया, ये d² k² b² k², यहाँ बच गया आपका d², यहाँ बच गया आपका d² k², यहाँ बचा आपका b², यहाँ बचा आपका b² k²। करेक्ट है। देखिए ये दोनों में d² कॉमन है तो d² निकाल लीजिए, इसमें बच गया 1 और इसमें बच गया आपका 1 प्लस k²। यहाँ b² कॉमन है तो 1 प्लस क्या बचा k², इसको 1 प्लस k² दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए तो इसमें बच गया आपका d² और प्लस b²। ठीक है, ये हो गया LHS। अब RHS लिखिए, देखिए RHS क्या है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस d²। a² को आप लिख सकते हैं कितना b² k² प्लस b², ये दोनों में c² को आप कितना लिख सकते हैं d² k², और ये हो गया आपका d², ये दोनों में कॉमन लीजिए आप b², तो यहाँ बच गया आपका k² प्लस 1, ये दोनों में आप d² कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया आपका k² प्लस 1। दोनों में देखिए k² प्लस 1 कॉमन है तो k² प्लस 1 निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका कितना b² प्लस d²। अब मिलाइए आप, देखिए k² प्लस 1 k² प्लस 1 b² प्लस d² प्लस d²। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे। थैंक यू।